भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड के रिकॉर्ड बना रही है। गुजरात के बाद शायद सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में हो रही है। अभी तक तो दूसरे मारे जा रहे थे, दूसरे लोगों की जान ली जा रही थी। अब उन्हें दुख महसूस हुआ कि अपने को खोने से क्या दुख होता है। कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द समझ में आया होगा। यूपी के गाजीपुर में सियाराम उपाध्याय की मौत के मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। पहले से ही पुलिस इस पूरे मामले में फंसी हुई है और मजिस्ट्रेटी जांच हो रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ डीजीपी से बात की बल्कि 11 पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई की बात कही। लेकिन अब इस मामले को लेकर के अखिलेश यादव हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी की सरकार को टारगेट करते हुए स्पष्ट कहा कि अब तक तमाम ऐसे लोगों को मारा जा रहा था, तमाम ऐसे लोगों की हत्याएं की जा रही थी जिनको राजनीतिक तौर पर टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब तो बीजेपी के कार्यकर्ता ही टारगेट हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि गुजरात के बाद यूपी में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही हैं और इन मौतों के पीछे कौन है और इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इस बात को देखना चाहिए। अखिलेश यादव एक तरफ जहां लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पीड़ित परिवार के साथ मिलने पहुंच गए, उनका हालचाल लिया और ये कहा कि इस तरह की हत्याएं इस सरकार में आम बात हो गई। हालांकि इसको लेकर के अखिलेश यादव पहले से ही कहते रहे हैं कि लगातार बीजेपी की सरकार में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। लेकिन गाजीपुर में हुई सियाराम उपाध्याय की मौत के मामले में अब अखिलेश यादव ने बाकायदा मुआवजे से लेकर के सजा तक की बात कही और कहा है कि ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पुलिसकर्मी लगातार पहले भी तमाम घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं और सरकार का इन्हें संरक्षण रहा है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, सुनिए। अभी तक तो दूसरे मारे जा रहे थे, दूसरे लोगों की जान ली जा रही थी। अब उन्हें दुख महसूस हुआ कि अपने को खोने से क्या दुख होता है। लोगों का जो दर्द हम लोग कहते थे यहां बैठ करके आपके बीच में समय समय पे कहते थे, कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द समझ में आया होगा। और न केवल निंदा करनी चाहिए इस घटना की, बल्कि इस घटना के पीछे कौन है, इस तरह के काम करने के तरीकों को बढ़ावा कौन दे रहा है, कौन लोग हैं जो पीछे बैठ करके बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए एसपी गाजीपुर ने 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है और कई पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं और इस मामले की जांच मजिस्ट्रेट को सौंप दी गई है। क्या कुछ कहा है एसपी ने, सुनिए। 9 सितंबर को थाना नौनहरा क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें 2 पक्ष, एक प्रधान पक्ष एवं एक दूसरा पूर्व प्रधान पक्ष, इन दोनों के मध्य बिजली के खंभे लगाने को लेकर एक विवाद था, जिसके बाद लगभग 20-25 लोग एक पक्ष के थाने पर आके बैठ गए थे, जिन्हें लगातार समझाया बुझाया गया कि आप हट जाइए, क्योंकि ये विवाद दूसरे विभाग से संबंधित है। हम लोगों ने दूसरे विभाग से संपर्क भी किया था और इनको बोला था कि आप वहां पर जाके अपनी कार्रवाई करवाएं। तो लेकिन ये लोग समझाने के बाद भी वहां से नहीं उठे, कई बार इनको समझाया गया। रात में एकाएक बिजली जाने के कारण कुछ अफरा तफरी मची और इनको वहां से तत्काल इनको जाने के लिए बोला गया। तो फिर उसके बाद ये लोग वहां से चले गए थे और किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं हुआ। फिर उसके बाद आज एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि उसी दिन कुछ चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो इस पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी को भेजा गया है जांच करने के लिए, उनके द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.